नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 7th of May द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, पाकिस्तान मस्ट हैंड ओवर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स टू इंडिया। इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसमें बहुत चीजें मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। पाकिस्तान सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है। हैंड ओवर ए फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब सौंपना हो जाता है। डेजिग्नेटेड, इसका मतलब नामित होता है या क्लासिफाइड बोल सकते हैं। टेररिस्ट्स, ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। टू इंडिया मतलब पाकिस्तान को जरूर हैंड ओवर करना चाहिए। हैंड ओवर मतलब सौंपना होता है। डेजिग्नेटेड यानी क्लासिफाइड यानी नामित, जो टेररिस्ट्स है इंडिया को, ये राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए, मस्ट यहाँ पे मॉडल है। जब भी सेंटेंस में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट मॉडल्स के साथ जब भी वन अटैच करना हो, समझेंगे वो लाइन एक्टिव सेंटेंस में होनी चाहिए। यानी जब भी सेंटेंस में एक्टिव में बात की जाए तो एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा वी वन जोड़ेंगे, और पैसिव में मॉडल्स के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। पाकिस्तान को जरूर हैंड ओवर करना चाहिए। मस्ट मतलब होता है जरूर चाहिए, और शुड मतलब चाहिए का सेंस है। मस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग जरूर को बताने के लिए यूज करते हैं। पाकिस्तान मस्ट हैंड ओवर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट टू इंडिया। पाकिस्तान को जरूर हैंड ओवर करना चाहिए जो भी नामित है, यानी जो क्लासिफाइड टूरिस्ट है भारत। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी, यहां से समझेंगे। For the first time in over 50 years, India has been told that it is on the threshold of full-scale war. देखिए, पूरी बात को समझेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर 50 years, 50 सालों, पिछले 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। फर्स्ट के पहले आर्टिकल द लगा है, जैसे कि ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल, ये सभी न्यूमरल के टाइप्स होते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव के दो टाइप्स है, एक डेफिनेट, दूसरा इंडेफिनिट। डेफिनेट में कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल होता है। कार्डिनल यानी 1 2 3 4 5, फर्स्ट 1 2 3 4 5 हो जाएगा कार्डिनल। ऑर्डिनल में आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट हो जाएगा। और मल्टीपल में सिंगल, डबल, ट्रिपल। जो भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है उसके साथ द अटैच करते हैं, द प्लस ऑर्डिनल। ये फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, द आएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 50 years, 50 सालों में पहली बार, इंडिया हैज बीन टोल्ड, भारत को कहा गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वी थ्री अटैच करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, यानी पैसिव सब्जेक्ट बना, हैज या हैव, पीएस मतलब पैसिव सब्जेक्ट, हैव या हैज के साथ बीन प्लस वी थ्री अटैच करेंगे, बाई प्लस पीओ मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा, बीन के साथ बी थ्री। तो यहां से समझिए, इसका मतलब चुका है, चुकी है, किया गया है, की गई है। इंडिया हैज बिन टोल्ड, भारत को कहा गया है। इंडिया सब्जेक्ट है, एक है तो हैज आ जाएगा, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। आई और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, मतलब सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज करेंगे। इंडिया हैज बिन टोल्ड, ए टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। भारत को कहा गया है दैट इट इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ फुल वॉर स्कोर। ये जो भारत है थ्रेशोल्ड पे है, मतलब दहलीज को बोलते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द बिगनिंग वर्ड, मतलब कि एक तरह से डोर स्टेप को बोलते हैं। डोर स्टेप यानी जिसको दहलीज बोलते हैं, चौखट, दहलीज को बोलेंगे। भारत क्या है, एक डोर स्टेप पे खड़ा है, दहलीज पे है, और फुल स्केल वॉर यानी वॉर के कगार पे है भारत। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। इस यहाँ पे मेन वर्ब है, V5 है। इंडिया हैज बिन टोल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। पूरे ग्रामर को समझेंगे। और preposition है फर्स्ट, एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, इन preposition है, ओवर preposition आता है। ये इंडिया सब्जेक्ट है, हैज बिन ये पैसिव में चला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। बीन यहाँ पे V3 है, दैट कंजंक्शन है, it यहाँ पे इंडिया के लिए आया। इज मेन वर्ब है, ऑन preposition में थ्रेशोल्ड, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। यानी preposition से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो वर्ड नाउन कहलाएगा।
अब फुल स्केल वॉर की बात हो रही है, वॉर नाउन हो जाएगा। द ड्रिल्स, देखिए ड्रिल्स के कई मतलब, एक तो ड्रिल मतलब खोदना भी होता है। ड्रिल मतलब होता है अ मशीन विद अ रोटेटिंग कटिंग टेप, जिसको बोलते हैं एक तरह से ड्रिल का मतलब ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन होता है। ड्रिल का मतलब ट्रेनिंग को भी बोलते हैं या इंस्ट्रक्शन को भी बोलते हैं। द ड्रिल सीक, ये डिमांड करता है, ये वी वन है, ये हो गया प्लूरल तो वी वन आ गया। तो ब्रिंग, ये डिमांड करता है, ब्रिंग करना, लाना, दैट वर्क इनटू पीपल्स कॉन्शियसनेस। मतलब जो ड्रिल है, जो ट्रेनिंग है, जो इंस्ट्रक्शन है, डिमांड करता है ब्रिंग दैट वॉर, ये जो वॉर होने वाला है, वॉर जो हुआ है आपने सुना होगा आज के बारे में, इनटू पीपल्स मतलब लोगों की कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसका मतलब होता है, देखिए कॉन्शियसनेस नेस वाला वर्ड नाउन होता है, जिसके लास्ट में नेस लग जाए नाउन है। जैसे कि जिस वर्ड के लास्ट में नेस, TION, MENT, इजम, TYCE, ARY, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, एज है, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब कि दैट ड्रिल्स, जो इंस्ट्रक्शन है, ट्रेनिंग है, जो डिमांड करता है, इसका मतलब ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्शन को बोलेंगे ड्रिल्स का। सीख, ये सब्जेक्ट है प्लूरल तो वी वन आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। सब्जेक्ट प्लस वी वन या V5 इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल तो वी वन अटैच करते हैं, V5 हमेशा सिंगुलर मानते हैं। V5 यानी सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अटैच करेंगे। ड्रिल सीक टू ब्रिंग, ड्रिल डिमांड किया, ब्रिंग वॉर इनटू पीपल्स कॉन्शियसनेस, इस वॉर को लोगों के कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस होता है, लेकिन लोगों के अवेयरनेस में ये चीजें आए। नॉट एज मीडिया इवेंट, एक मीडिया इवेंट की तरह ना हो, बट एज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग देम, एक तरीका है प्रिपेयरिंग करने का। वे के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ आता है, ऑफ है प्रपोजिशन तो जेरंड आ जाएगा। देम लोगों की बात के लिए आई, फॉर व्हाट कुड अनफोल्ड इन देयर लाइफ्स, ऐसी क्या चीजें हैं जो अनफोल्ड कर सकती है उनके लाइफ में। अनफोल्ड मतलब रिवील करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है, किसी बात को खोलना बोलेंगे, रिवील या डिस्क्लोज। अब यहाँ से ग्रामर समझेंगे। सब्जेक्ट है प्लूरल, वी वन आ गया, ये टू प्लस वी वन है, दैट ये कंजंक्शन हो जाएगा, वॉर इनटू प्रेपोजिशन है, पीपल्स ये भी नाउन है, कॉन्शियसनेस नाउन है, नॉट एज अ मीडिया इवेंट, एक मीडिया इवेंट की तरह नहीं होना चाहिए, इवेंट नाउन है, बट एज अ वे यहाँ पे नाउन है, उसके साथ ऑफ आया, उसके बाद जेरंड आ गया, दे में यहाँ प्रोनाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है। व्हाट कुड अनफोल्ड ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, व्हाट कुड मॉडल है, उसके साथ वीवन आ गया, इन देयर लाइफ्स लोगों की लाइफ की बात है तो देयर आ गया, लाइफ्स यहाँ पे प्लूरल है। देयर यहाँ पजेशन वाला है, दे का पजेसिव केस, दे का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, देयर। सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, देखिए नाउन हो जाएगा, सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है मतलब तैयारी को बोलते हैं, तैयारी को बोलते हैं इसको। देखिए लाइन को समझेंगे। प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस मतलब एक तरह से रेडी होने को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तत्परता दिखाना या मुस्तैद बोलते हैं, रेडी बोल सकते हैं सिंपल। जो प्रिपेयर्डनेस है इज अ की एलिमेंट है, एक तरह से मेन मुख्य एलिमेंट है, तत्व है ऑफ वॉर स्ट्रेटजी का। मतलब किसी चीज की तैयारी जो होती है मेन चीज होती है। अब देखिए डिफेंस, जो डिफेंस की तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस ये सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब है, की एडजेक्टिव है, एलिमेंट नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, वॉर स्ट्रेटजी एक साथ है, इसका मतलब होता है प्लान। दीज ड्रिल्स, ये जो इंस्ट्रक्शंस है या जो ट्रेनिंग है, विल हेल्प टू टेक स्टॉक ऑफ हाउ कॉमन पीपल, ये चीजें हेल्प करेगा टू टेक स्टॉक ऑफ हाउ कॉमन पीपल, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर की सिविल एसेट्स, जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। एंड ट्रेंड पर्सनल जो है, जो ट्रेन पर्सनल है, जो स्टाफ को बोलते हैं, ये वर्ड हमेशा प्लूरल्स और प्लूरल और सिंगुलर दोनों में अटैच करते हैं। एक प्लूरल और सिंगुलर दोनों में अटैच करते हैं, विल इंटरेक्ट, इंटरेक्ट करेंगे, एंड एक्ट इन अ वॉर,
लाइक सिचुएशन में डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज अनदर मैटर ऑल टुगेदर। एक साथ डिफेंस जो तैयारी होती है रक्षा वाली, एक तरह से अनदर मैटर करता है। अनदर का मतलब होता है जैसे एक तरह से वन मोर। ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली होता है, टोटली होता है। देखिए ये नाउन है, इज मेन वर्ब है, अनदर एडजेक्टिव हो जाएगा, मैटर नाउन है, ऑल टुगेदर ये एडवर्ब हो जाएगा। द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो सरकार है उनके लीड करने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, हैज नॉट, इन्होंने नहीं किया है। देखिए हैज के साथ बी थ्री आ गई, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज नॉट वॉक्ड, इसका मतलब हेजिटेट होता है, ये बी थ्री फॉर्म है तो हेजिटेटेड हो जाएगा। हैज नॉट हेजिटेटेड एट नेश नेशनल वॉर लाइक मोबिलाइजेशन के लिए वो हेजिटेट नहीं हुए। देखिए लाइन की बात है, गवर्नमेंट के नाउन है, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हैज ये सब्जेक्ट है, हैज विथ हेल्पिंग वर्ब है, वॉक्ड विथ ये हेजिटेट इसका मतलब होता है, वॉक्ड मतलब हेजिटेट करना, नॉट है यानी नॉट हेजिटेट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नॉट वॉक्ड एट नेशनल वॉर लाइक मोबिलाइजेशंस, नेशनल वॉर जिस प्रकार की मोबिलाइजेशंस होती है। मोबिलाइजेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ असेंबलिंग एंड प्रिपेयरिंग रिसोर्सेज और ट्रूप्स, अचानक संसाधनों की सक्रियता करना, संसाधनों को पूरा करने को बोलते हैं, एक साथ मतलब एक्टिव करना सारी चीजों को मोबिलाइजेशन बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हेजिटेट नहीं हुए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बॉक्ड का मतलब होता है, याद रखिएगा, हेजिटेट करना। इसी प्रकार से स्टोरी को पढ़ने की आदत ऐसे ही डालनी है आपको। फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन थ्रू स्वच्छ भारत अभियान, डीमोनेटाइजेशन यानी तो नोटबंदी से लेकर थ्रू स्वच्छ भारत अभियान टू लाइट्स ऑफ ड्यूरिंग कोविड 19, चाहे कोविड 19 के दौरान लाइट्स जलाना, लाइट्स बंद करना। दैट आल्सो टेस्टेड इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस, ये चीजें की जाती, टेस्टेड की गई थी, इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस को बता, ये चीजें टेस्ट की गई। चाहे बात हो डीमोनेटाइजेशन की, स्वच्छ भारत की अभियान की, या टू लाइट्स ऑफ ड्यूरिंग कोविड 19, ड्यूरिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उस दौरान को बोलते हैं। कोई चीज ड्यूरेशन तक चलती है उसको ड्यूरिंग बोलते हैं। दैट ऑल्सो टेस्टेड इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस, ये चीज टेस्ट की गई इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस की, यानी रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। देयर हैव बीन मेनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे हैं, हैव बीन मतलब रहे हैं, ये प्लूरल है तो यहाँ पे देयर के साथ हैव आ गया। मेनी काउंटेबल प्लूरल के साथ अटैच करते हैं, मेनी काउंटेबल प्लूरल के साथ अटैच करते हैं, मच अनकाउंटेबल में आएगा। दैट हैव सॉट, जो मांग किया है, देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल हो जाएगा। सी की सेकंड फॉर्म सॉट होता है, यानी ट्राई करना भी होता है। दैट हैव सॉट टू टेल द पीपल, कोशिश की है लोगों को बताने की, दैट दे हैव टू बी इन मिशन मोड, हमें मिशन मोड में रहना है, उन्हें रहना है। ग्रेट रेजिलियंस इज वंस अगेन, जो इसका जो लचीलापन है यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, बीइंग टेस्टेड बाय ड्रिल्स थ्रू बैकआउट्स, इनको टेस्ट किए जा रहे हैं। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ड्रिल्स थ्रू बैकआउट, ब्लैकआउट्स करके, इसके तहत ये सारी चीजें टेस्ट की जा रही हैं। ब्लैकआउट्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से अ पीरियड व्हेन ऑल लाइट्स मस्ट बी टर्न आउट, एक तरह से अंधेरा करना बोलते हैं। तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं, देखिए कि जो देयर हैव बीन मेनी प्रोजेक्ट्स, देयर हैव बीन आ गया है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में मतलब रहा है, मेनी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट, दैट हैव सॉट टू, यानी सॉट टू का मतलब ट्राई करना भी होता है, एक तरह से डिमांड करना भी होता है। टेल पीपल दैट दे हैव टू बी इन मिशन मोड, उन्हें रहना है उन मिशन मोड में। ग्रेट रेजिलियंस इज वंस अगेन बीइंग टेस्टेड, ये चीजें टेस्ट की जा रही हैं बाय ड्रिल्स थ्रू ब्लैकआउट्स करके, मतलब अंधेरा करके। वॉर्स एंड लाइक, वॉर लाइक समटाइम, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे।
लेकिन बात कही जा रही है कि वॉर्स एंड लाइक वॉर लाइक सिमुलेशंस। सिमुलेशन का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ सिचुएशन और प्रोसेस। इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रोटेंस के सेंस में अभी आता है। कई इसके मतलब है, इस वर्ड की बहुत सारे मीनिंग इसके निकाले जा सकते हैं। जैसे लिमिटेशन बोल सकते हैं वैसे। वर्ड्स एंड वर्ड सिमुलेशन कैन सर्व टू ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। एक तरह से ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई चीज को रेज करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब रेज करना होता है, नर्चर करना, देखभाल करना। कॉन्शियसनेस एंड प्रोड्यूस मोर सोशल कोहेसिवनेस। बहुत सारे सोशल जो इस प्रकार की चीजें हैं। कोहेसिवनेस मतलब द क्वालिटी ऑफ फॉर्मिंग यूनाइटेड, यानी इसका मतलब यूनाइटेड के सेंस में। एंड फोकस ऑन कॉमन लार्जर गोल्स। फोकस इन लार्जर गोल, तो देखिए पूरी बात को समझेंगे। वर्ड्स एंड वर्ड लाइक सिमुलेशंस मतलब होता है एक तरह से। सिमुलेशंस का मतलब लिमिटेशन है, कैन सर्व कर सकता है। कैन मॉडल है, उसके साथ वी वन आगे एक्टिव सेंटेंस में ब्रिंग करना मतलब रेज करना कॉन्शियसनेस को, मतलब जो अवेयरनेस होता है उसको। एंड प्रोड्यूस मोर सोशल, प्रोड्यूस कर सकता है मोर सोशल, सोशल एडजेक्टिव है। कोहेसिवनेस मतलब यूनिटी को बोलते हैं, एकजुटता को बोलते हैं, यूनिटी को बोलेंगे। एंड फोकस ऑन कॉमन लार्जर गोल, फोकस है कि लार्जर गोल पे फोकस करना। फोकस के साथ ऑन लगाते हैं। रिलाई के साथ ऑन फिक्स्ड प्रपोजिशन है। इम्पैक्ट के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं। दे कैन प्रिपेयर, वे लोग प्रिपेयर कर सकते हैं द पीपल फॉर हैंड हार्डशिप्स विदाउट देयर लूजिंग मोरल। दे कैन प्रिपेयर, वे लोग प्रिपेयर कर सकते हैं पीपल फॉर हार्डशिप। हार्डशिप्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से डेस्टिट्यूशन, जो प्रॉब्लम्स या कमी को बोलते हैं। एक तरह से कष्ट या कठिनाई को बोलते हैं। हार्डशिप मतलब प्रॉब्लम्स होता है। दे कैन प्रिपेयर द पीपल फॉर हार्डशिप्स विदाउट देयर लूजिंग मोरल। मोरल मतलब होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बोलते हैं, उनको बिना लूज किए हुए। द अदर साइड इज, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन है, तो विनाश है। इन द आईज ऑफ मेनी इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट, पहलगाम वॉज इंडियाज 9/11 वॉर की तरह है, इफ नॉट इन द स्केल बट रिस्पॉन्स है कि नहीं, इन द रिस्पॉन्स में है। यहाँ बात कही जा रही है इन द आईज ऑफ मेनी इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इस जो पॉसिबिलिटी है पहलगाम वॉज इंडियाज 9/11 की तरह है, इफ नॉट इन इट्स स्केल बट इन दिस रिस्पॉन्स, इन द रिस्पॉन्स उस सेंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं इन्हें याद रखेंगे। ये जो व्यू है, व्यू नाउन है, दिस एडजेक्टिव हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वैसे प्रोनाउन भी होता है बट ये नाउन आ गया तो एडजेक्टिव कहलाएगा। होल्ड्स V5 है, बनाए रखता है दैट पाकिस्तान इज द अफगानिस्तान ऑफ 2001, 2001 की बात है। नेशन कमिंग अपार्ट विथ ओनली रिलीजियस zealots holding it together using terror as the only state craft। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। द व्यू होल्ड्स पाकिस्तान इज द अफगानिस्तान ऑफ 2001, 2001 की बात है। नेशन कमिंग अपार्ट विद, अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, यहाँ पे अपार्ट विद है, एक साथ है। अपार्ट विद रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है। जेलस मतलब होता है पीपल फेनेटिकली कमिटेड टू अ कॉज, यानी कट्टरपंथी बोलते हैं। मतलब एक तरह से कट्टरपंथी का मतलब होता है जैसे एक तरह से फेनेटिक बोल सकते हैं, एक्सट्रीम होना, इसका मतलब फेनेटिक होता है। इसको बोलते हैं फेनेटिक का मतलब एक तरह से कट्टरता बोलते हैं। होल्डिंग इट टुगेदर यूजिंग टेरर एज ओनली स्टेट क्राफ्ट, एक तरह से इस प्रकार से यूज कर रहे हैं। मतलब बात कही जा रही है कि पाकिस्तान व्यू होल्ड्स पाकिस्तान इज अफगानिस्तान ऑफ 2001 की बात है। नेशन कमिंग अपार्ट विद ओनली रिलीजियस जीलट है। जीलट्स मतलब फेनेटिक है, कट्टरता है, कट्टरता है। होल्डिंग इट टुगेदर यूजिंग टेरर एज ओनली स्टेट क्राफ्ट। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आई हेयर यू, मैं सुन सकता हूँ आपको, मैं सुन रहा हूँ। द रबल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
रबल मतलब होता है डेबरी को बोलते हैं। रबल मतलब जो टुकड़े में बढ़ जाना, टुकड़े में जो चीजें बढ़ जाती है उसको रबल बोलते हैं। ब्रोकन पीसेस को बोलते हैं रबल। वॉज फॉलोड बाय, इट इज ए हुई ब्लिस्क्री। ब्लिस्क्री मतलब होता है सडन अटैक को बोलते हैं। एक तरह से अटैक होता है और सडन, ये आपके लिए न्यू वर्ड मिल रहा है। सडन अटैक को बोलते हैं ब्लिस। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ब्लिस्क्री, ब्लिस्क्री बोलते हैं। दैट शॉट टू बॉम्ब, जो जो ट्राई किया बॉम्ब द नेशन इनटू स्टोन एज में बदलने की। जो बॉम्ब ट्राई किया, कोशिश किया कि नेशन को स्टोन एज में बदलना, मतलब एकदम टुकड़ों में बदल दे। द यूएस एज ए कंट्री यूज करेंगे, हैड लगाएंगे, जीरो रिस्क ऑफ एनी रिटेलिएशन देन। उस समय उसके पास, मतलब यूएस के पास कोई रिटेलिएशन का एक भी जीरो रिस्क था। रिटेलिएशन मतलब पलट के वॉर करने को बोलते हैं। द एक्शन ऑफ रिटर्निंग अटैक, रिटर्निंग अटैक को बोलते हैं। रिटेलिएशन मतलब हिंदी में कहेंगे बदला लेना। पूरी लाइन को समझेंगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आई हेयर यू, इन द रबल ऑफ ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉज फॉलोड बाई, इसके दो बाद हुआ ब्लिट्सक्री, सडन अटैक हुआ दैट सॉट टू बॉम्ब, जो कोशिश की नेशन को इनटू स्टोन एज में चेंज करना। द यूएस हैड जीरो रिस्क ऑफ एनी रिटेलिएशन देन, उस समय कोई रिस्क नहीं था बदले की भावना को लेकर के। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्रॉमिसिंग, जो प्रॉमिस टू परस्यू टेररिस्ट्स, परस्यू करना टू द एंड ऑफ द अर्थ कम्स विद द रिस्क ऑफ फ्यूरियस रिटेलिएशन। ये फ्यूरियस मतलब काफी, फ्यूरियस एडजेक्टिव है, रिटेलिएशन यहाँ पे नाउन हो जाएगा। देखिए, फ्यूरियस का मतलब होता है एक तरह से वाइल्ड बोल सकते हैं, वायलेंट। रिटेलिएशन मतलब बदले की बात के लिए बोलते हैं। द परस्यूट मीन्स फुल फ्लेज्ड वॉर, इसका मतलब पूरा वॉर की बात ही हो रही थी। यहाँ पे बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस प्रॉमिस, उनकी जो प्रॉमिस थी, प्राइम मिनिस्टर के पहले द लगाते, बट यहाँ पे नाम जिक्र है इनका, इसलिए द नहीं आएगा। इनकी जो प्रॉमिस थी परस्यू करना टेररिस्ट को, टू एंड करना ऑफ द अर्थ कम्स विद द रिस्क, ये चीज रिस्क होती है और फ्यूरियस रिटेलिएशन से होता है। फ्यूरियस मतलब काफी, काफी गंभीर के सेंस में आता है, काफी वाइल्ड के सेंस में आएगा। इन इन द परस्यूट मीन्स फुल फ्लेज वॉर, इसका मतलब पूरी तरह से वॉर होना है। वाइल, देखिए वाइल यहाँ से अपोजिट चलेगा, विरोधाभास है। वाइल टेस्टिंग सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात है, जो तैयारी की बात है, इज वन थिंग, एक चीज है। रियल वॉर इज, रियल वॉर इज हाईली डेंजरस एस्केलेशन। एस्केलेशन नाउन है, डेंजरस एडजेक्टिव है, हाईली एक वर्ब हो जाएगा। एस्केलेशन मतलब बढ़त को बोलते हैं, कोई चीज को बढ़ाने को बोलते हैं। एंड इंक्रीज होता है इंटेंसिटी को बढ़ना। एंड इंक्रीज किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाने को बोलते हैं। मतलब हाईली डेंजरस है, खतरनाक एस्केलेशन है। दैट विल डू लिटिल मतलब ना के बराबर कुछ करेगा, गुड टू द नैरेटिव ऑफ इंडिया बीइंग एन इकोनॉमिक पावर हाउस रेडी टू टेक इट्स प्लेस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। दुनिया में बहुत अलग अलग जगहों पे देश कहीं भी चांस लेने के तैयार है, कहीं भी प्लेस होने के लिए तैयार है, एज अ ट्रू एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर, ट्रू और रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह। देखिए बात हो रही है कि वाइल टेस्टिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज वन थिंग। टेस्टिंग डिफेंस की तैयारी की बात है, तैयारी है, एक अलग चीज होती है। प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस इज वन थिंग। रियल वॉर इज हाईली डेंजरस एस्केलेशन है, दैट विल जो लिटिल मतलब ना के बराबर करता है, लिटिल अनकाउंटेबल में आएगा। ये नेगेटिव सेंस होता है, और लिटिल होता है काउंटेबल में, ये अनकाउंटेबल में ही आएगा, जिसका मतलब थोड़ा होता है। और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है उसको बोलते हैं। ये दोनों ही पॉजिटिव सेंस में आएगा। गुड टू नैरेटिव ऑफ इंडिया, इंडिया की जो नैरेटिव है, कहानी है, बीइंग एन इकोनॉमिक पावर हाउस रेडी टू टेक इट्स प्लेस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों में रेडी है भारत अपना कदम जमाने के लिए, एज ट्रू एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें, उस समय ये चीजें हो रही है वॉर वाली, जहाँ पे भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है।
गवर्नमेंट मस्ट कीप इट्स ऑप्शन, सरकार को ऑप्शन बनाए रखना चाहिए ओपन, सो दैट पाकिस्तान में भी परसुएडेड टू वॉक बैक, लेकिन पाकिस्तान परसुएड हो जाए मतलब राजी हो जाए, परसुएड मतलब बात मान जाए, टू वॉक बैक फ्रॉम ब्रिक, किनारे से वापस हो जाए, बाय अग्रीइंग टू हैंड ओवर टेरर लीडर्स ऑफ, जो हैंड ओवर करने के लिए जो टेरर लीडर्स हैं, एलईटी, जेएम एंड फ्रिंज आउटफिट्स, आउटफिट को फ्रिंज करने के लिए। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। यहाँ पे मिला फ्रिंज, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब एक तरह से पेरीमीटर होता है, एक तरह से एज होता है, किनारा होता है। देखिए मतलब लाइन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट मस्ट कीप इट्स ऑप्शन, सरकार को ऑप्शन जरूर रखना चाहिए ओपन, खुला रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में भी परsuaded, पाकिस्तान शायद राजी हो जाए टू वॉक बैक, पीछे होने के लिए, फ्रॉम द ब्रिक, किनारे से, बाय अग्रीइंग, बाय प्रेपोजिशन है जेरंड आ जाएगा, अग्रीइंग मतलब अग्री करते हुए, टू हैंड ओवर मतलब कि सौंपना टेरर लीडर्स को, जो कि ये ग्रुप के नाम है फ्रिंज आउटफिट्स, ये चीजें आउटफिट को फ्रिंज करता है। फ्रिंज मतलब होता है एक तरह से एक किनारे पे है, बॉर्डर पे है। इंडियाज नॉन मस्कुलर रिस्पॉन्स, इंडिया का जो नॉन मस्कुलर रिस्पॉन्स था 2000 मतलब 26/11 वॉर ब्रॉट मच शेम टू पाकिस्तान, ये चीजें वहां के लिए आई। शेम एक तरह से है, शर्मनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी मीडिया विलिंगली ब्रॉट मोर शेम, उनको ये चीजें होनी चाहिए बहुत ही शेम तरीके से, इट्स गवर्नमेंट बाई टर्निंग इट्स फोकस ऑन अजमल कसाब विलेज एंड हिज फैमिली की बात होगी उसके बारे में। देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। परहैप्स मतलब शायद, सिविल डिफेंस प्रिपेयर, readiness, prepare readiness drills will serve as psi ops, साइको से साई बना, ऑप्स बना, सिग्नलिस इंडियाज, तो साइको ऑपरेशंस की बात है। इंडियाज इंटेंट, जो भारत की इंटेंट है, एम है, दैट कुड मेक पाकिस्तान सी fully ऑफ यूजिंग टेरर एज टैक्टिक इन जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में, टेरर को एज ए टैक्टिक रूप में यूज करता है पाकिस्तान। सिग्नली है इंडियाज इंटेंट है, दैट कुड मेक पाकिस्तान सी, उसको महसूस होना चाहिए कि ऐसी चीजें होंगी कि टेरर के रूप में एक तरह से पाकिस्तान जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में एक टेक्टिक यूज करता है। टेक्टिक मतलब एक तरह से चाल को बोलते हैं, टैक्टिक मतलब चाल होता है। ये सारी बातें कही गई हैं, इसको शॉर्ट में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत की नागरिक सुरक्षा तैयारी को रेखांकित किया गया है, जो दशकों के बाद पहली बार पूर्ण युद्ध की संभावना का संकेत देती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर किए जा रहे अभ्यास केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि आम नागरिकों को युद्ध जैसी हालात के लिए मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करने की कोशिश है। अमेरिका के 9/11 के बाद प्रतिक्रिया से तुलना करते हुए लेख, यानी इस आर्टिकल में इस बात को चेतावनी दिया गया है, इस आर्टिकल में भी चेतावनी दिया गया है कि अगर स्थिति मतलब पूरी तरह फुल फ्लेश वॉर में बदलती है, इससे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान हो सकता है। इस आर्टिकल का मुख्य संदेश ये है कि भारत को संयम और जो साइको ऑप्स यानी मनोवैज्ञानिक संकेतों के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि वह आतंकवाद के रास्ते से पीछे हटे, बिना हालात को युद्ध तक न पहुंचाए। क्योंकि आतंकवाद के रास्ते से पीछे हटे और हटे बिना हालात को युद्ध तक न पहुंचाए, सिचुएशंस को पहले ही कंट्रोल करिए, भारत को दबाव बनाए रहना चाहिए। इसी के बारे में पूरी तरह से बातें हुई हैं। आई होप आपने इस लाइन को समझ लिया है, इस आर्टिकल को पूरी तरह समझ लिया है। इस जो पूरी लाइन से इसी प्रकार से दूसरी स्टोरी आप पढ़ेंगे और समझेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।